हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसे देखेंगे बेसिस और फिर फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो किन पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी यहाँ मेंशन करते जाएंगे, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा नंबर ऑफ अकाउंट्स। देखिए कितने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है। तो आपको याद होगा कि फिक्स कैपिटल में हम दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमारा करंट अकाउंट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए पार्टनर ए है, तो पार्टनर ए का ए इज कैपिटल अकाउंट, ए इज करंट अकाउंट। तो जो ए इज कैपिटल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ हम जो उन्होंने इनिशियली कैपिटल लाई होती है उस कैपिटल का डिटेल मतलब देते हैं, तो इसलिए वो फिक्स्ड होती है और बाकी चीज़ें हम करंट अकाउंट में देते हैं। वहीं अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो सिर्फ एक ही अकाउंट वहाँ प्रिपेयर होता है पार्टनर का, दैट इज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट, राइट। और वहां पे क्या कैपिटल और करंट दो अकाउंट बनते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट बोले या फिर उन आइटम्स के बारे में बात करें, आइटम ऑफ डीड बोले हम, कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम अपने अकाउंट्स में लिखने वाले हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो देखिए फिक्स कैपिटल में क्या होता है, जो भी एडजस्टमेंट होती हैं वो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब क्या हो गया, जैसे ड्राइंग हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इस तरह की जो भी एडजस्टमेंट होती है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि वहाँ दो अकाउंट प्रिपेयर होता है। लेकिन बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तो वहाँ एक ही अकाउंट है आपका, तो इसी वजह से जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही जाते हैं। मतलब जो कैपिटल आई है इनिशियली जो लगाई गई है वो कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो एडजस्टमेंट करने हैं, मतलब जो या सैलरी हो गया, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, प्रॉफिट का शेयर हो गया, ये सब भी आपके कहाँ दिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में ही दिखेंगी, राइट। तो एक तो एडजस्टमेंट की बात पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा होता है फिक्स्ड बैलेंस। तो देखिए फिक्स्ड बैलेंस की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जैसे नाम बता रहा है कि कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, तो यहाँ का जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स्ड होता है, राइट। वो चेंज नहीं होता है अनलेस कि आपने कोई एडिशनल कैपिटल वहाँ इंट्रोड्यूस ना की हो या कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ ना किया हो, राइट। मतलब जब आप पार्टनर बने थे तो आप जो 2 करोड़ 1 करोड़ जो भी लगाए थे वो आपका हमेशा दिखेगा, हमेशा। तो 1 करोड़ लगाया था तो 1 करोड़ ही हमेशा दिखता रहेगा ना, वो बैलेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। हालांकि अगर ऐसा हुआ कि आप 10 साल के बाद वापस से 50 लाख और लेके आए कैपिटल के नाम पे, तब आपका बैलेंस चेंज होगा, है ना। मतलब 1 करोड़ 50 लाख दिखेगा, अदरवाइज आपका बैलेंस हमेशा कितना दिखेगा, 1 करोड़ दिखेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, कैपिटल अलग बनता है तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। वहीं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, ये जो आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। क्यों फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमेशा वेरी करती हैं। कैपिटल अकाउंट में अगर फिक्स कैपिटल की बात करें तो वहाँ सिर्फ कैपिटल की बात थी, इसलिए वो हमेशा फिक्स दिखेगा। पर यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट तैयार हो रहा है इसमें एडजस्टमेंट भी हो रही हैं, है ना। सैलरी वगैरह हो गया, प्रॉफिट हो गया शेयर का, या लॉस आया तो उसका शेयर का हो गया आपका, सैलरी वगैरह हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये ऐसी चीज़ें जो हर साल चेंज होंगी। तो इसकी वजह से इनका बैलेंस भी क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, चेंज करेगा। क्लियर है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बेसिकली जो बैलेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। इज इट क्लियर। लास्ट बात करते हैं बैलेंस की। तो ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, राइट। क्योंकि वहाँ पे आपने जो पैसा लाया है वो वहाँ पे साफ दिखेगा, ठीक है। वो फिक्स नेचर का रहेगा तो वो हमेशा क्रेडिट दिखाएगा, जो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट के। क्लियर है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो क्या होगा, बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, तो इट मे बी पॉसिबल कि कभी क्रेडिट बैलेंस दिखे, कभी डेबिट बैलेंस दिखे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ का बैलेंस क्रेडिट भी दिख सकता है, डेबिट भी दिख सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कैसा दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस ही दिखता है। इज इट क्लियर। वहीं अगर फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट की बात करें ना, तो करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है ना। डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस दिख सकता है, ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, राइट। लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट दिखता रहेगा। इज इट क्लियर। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।